हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। बट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट। आप देखोगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जो रूट के थ्रू वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है लीफ तक, या फिर प्रिपेयर्ड फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। और ह्यूमन बीइंग में जो देखते हैं कि ब्लड के थ्रू हार्मोन्स का, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल जो है सो आज देखेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th का ये टॉपिक एक हमने छोटा सा लिया है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो यू नो दैट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक अबाउट ब्लड। ओके, तो ब्लड, आप जानते हो कि ब्लड क्या है। देखो, पहले ब्लड के बारे में देख लेते हैं। तो ब्लड जो होता है आपका क्या होता है? ब्लड एक, आपने पढ़ा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। ये आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बट आप देखोगे कि ब्लड एक्चुअली, ब्लड में क्या होता है ना, कि ब्लड में आप देखोगे कि ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। और आप देखोगे प्लाज्मा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा होता है। तो आप देखोगे जो ब्लड सेल होता है ना, ये आपका 45% होते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है ना, ये आपका 55% होता है। तो जैसे सपोज मान लो कि ये प्लाज्मा है, और इसी प्लाज्मा में जो है, ठीक है, ये आपके आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो होते हैं। तो ब्लड सेल में आप देखोगे कि क्या होता है, आरबीसी, जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, ओके, एंड डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहेंगे, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और एक होता है आपका प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, ओके। और इसमें आप देखोगे तो क्या होता है, जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर आपका होता है तो 90 से 92% तो वाटर ही होता है इसमें, ठीक है। और अगर आप देखेंगे जैसे कुछ प्रोटीन्स वगैरह है, मिनरल्स वगैरह है, तो उसमें जैसे प्रोटीन हो गए, ओके। और प्रोटीन में भी आप देखोगे तो उसमें जैसे एल्बुमिन होता है ना, एल्बुमिन होता है, या ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, या फिर एक फाइब्रिनोजेन होता है। ये सारे प्रोटीन है, और मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो परसेंट बच गए, लगभग 8%, तो इसमें ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में ही जो है वो सस्पेंडेड होता है आपका ब्लड सेल, ठीक है। और ब्लड एक्चुअली क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है इसका, तो हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे अगले स्लाइड में, ठीक है। अब देखो, तो देखते हैं हम लोग कुछ ब्लड का फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लड का फंक्शन देखो क्या होता है। जैसे ब्लड जो है ना, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है। तो ब्लड में जो है वो ट्रांसपोर्ट क्या होगा, आप देखोगे जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करने का काम करता है। तो हम देख रहे हैं कि ब्लड जो है सो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। और ब्लड जो है वो आपका फूड को भी कैरी करते हैं। ब्लड जो है वो आपके वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करते हैं, ठीक है। जो ब्लड है वो आपके हार्मोन को भी कैरी करते हैं, ठीक है। और अगर हम आरबीसी की बात करें, आरबीसी तो ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है, कुछ सॉल्ट को भी कैरी करते हैं ब्लड के द्वारा। और जो प्लाज्मा है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो देखो ये भी कैरी करता है फूड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, CO2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे ये जो है नाइट्रोजनस बेस को जो है, सॉरी, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी जो है सो कैरी करता है, ठीक है। नाइट्रोजनस एक बेस होता है, वो अलग होता है
है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, बट यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये प्लाज्मा और ब्लड, आपको पता है कि प्लाज्मा में ही ब्लड सेल होते हैं, तो दोनों का फंक्शन क्या है ये अभी आपको हमने बताया। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं पूरे ब्लड में। तो आप देखो कि ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी के सेल तक जाना होगा, तो इसके लिए हमें एक ऑर्गन का आवश्यकता होता है जिसको लोग पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। यानी ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल तक पुश करने के लिए एक ऑर्गन का नीड होती है जिसको लोग पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, उसका नाम है हार्ट। और हार्ट का शेप जो होता है स्टूडेंट, वो एज ए फेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर फेस्ट का जो साइज है ना, उसके साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, हार्ट होता है। एंड वी आर ह्यूमन बीइंग, सो देयर आर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, और जिसमें कि 2 आर्टिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखोगे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड 2 अलग अलग चैम्बर में ब्लड होते हैं, और वो दोनों जो है एक सेप्टम से सेपरेटेड होते हैं, ताकि जो सफिशिएंट अमाउंट है ऑक्सीजन का वो ट्रांसपोर्ट हो सके पूरे सेल तक का। इसलिए ब्लड जो है हमारे हार्ट में दोनों सेपरेट होते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। और जो हमारा हार्ट है वो एक मसल से बना होता है जिसको हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग हार्ट का डायग्राम भी देखेंगे, और कैसे हार्ट में ब्लड जाता है, और कैसे वो हार्ट से पूरे बॉडी तक जाते हैं, सेल तक जाते हैं, और वहाँ से फिर कैसे जो है ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हार्ट में आता है, फिर हार्ट से लंग्स में जाता है, वहाँ ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन एक्चुअली आता है, मिलता है, फिर हार्ट में ब्लड आता है, फिर हार्ट से पूरी बॉडी तक जाता है। तो आइए हम देखते हैं हार्ट का डायग्राम।